गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम साइंस के अंदर पार्ट 8 के बोर्ड के क्वेश्चंस देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड 2020 के क्वेश्चंस। इस बार साइंस के 8वें पार्ट में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए, ये 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से कितने आते हैं? 4 अंक के क्वेश्चंस बोर्ड में हमें पूछते हैं। आज हम देखेंगे बोर्ड 2020। सबसे पहले बोर्ड 2020 के क्वेश्चंस क्या पूछे हुए थे। पहला देखो, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्न यौगिकों का IUPAC नामकरण कीजिए। निम्न यौगिकों का IUPAC नामकरण कीजिए या IUPAC नाम लिखिए। निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखना है। पहला है इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे क्लोरीन CH और कार्बन से जुड़ा फ्लोरीन और CH3। एक ये बी नंबर पे है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें नाइलॉन 66 के एकलकों के नाम लिखिए। एकलकों के नाम लिखिए। नाइलॉन 66 के एकलकों के नाम लिखिए, ये पूछा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन 1 नंबर का इसमें पूछते हैं, तो एक क्वेश्चन और कौन सा है जो 1 नंबर में पूछते हैं, वो श्रृंखलन से आप क्या समझते हो। श्रृंखलन से आप क्या समझते हो, समझते हैं। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन हमें 2020 में पूछे गए थे। देखो, सबसे पहले हम इनका IUPAC नामकरण करते हैं। मैंने IUPAC नामकरण में आप लोग को बताया था कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला का नामकरण करते हैं, लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो ये हो गई कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। कार्बन की क्या हो गई? सबसे लंबी श्रृंखला। 1 2 3 4 के एक ही है ये श्रृंखला। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। फिर हम करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग उधर से करते हैं जहां से प्रतिस्थापी नजदीक हो, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो भाई सिंगल बॉन्ड से है। तो अब हम किसको देखेंगे? प्रतिस्थापी को देखेंगे। अब प्रतिस्थापी में देखो दो है, एक तो क्लोरीन है, फ्लोरीन। श्रृंखला के अलावा जो भी पीछे बचते हैं वो प्रतिस्थापी समूह कहलाते हैं। तो क्लोरीन और फ्लोरीन, तो क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन होता है C से शुरू, फ्लोरीन होता है F से शुरू। तो पहले कौन आता है? C आता है। तो नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां प्रतिस्थापी, भाई क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों हैं, तो अल्फाबेट में जो पहले आएगा वहां से नंबरिंग। तो इधर से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4, क्योंकि क्लोरीन को हम कम नंबर देंगे। बताओ, अब मुझे ये बताओ कि सबसे पहले किसका नामकरण करते हैं हम? सबसे पहले करते हैं हम किसका नामकरण? प्रतिस्थापी का। तो बताओ 2 पे कौन है? 2 पे क्लोरो है, तो क्या होगा? 2 क्लोरो। फिर बताओ क्या है? 3 पे फ्लोरो, तो क्या हो जाएगा? 3 फ्लोरो। 2 पे क्लोरो, 3 पे फ्लोरो। 2 पे क्लोरो, 3 पे फ्लोरो। कार्बन की संख्या कितनी है? 4 कार्बन को क्या कहते हैं? मैथ प्रो ब्यूट। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट। ये ब्यूट। बताओ सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। तो नामकरण क्या हो गया? 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। इसका नामकरण क्या हो गया? 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। बताओ सेकंड वाली नंबरिंग, बताओ नंबरिंग कहां से? सिंगल बॉन्ड भी है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग वहां से जहां से डबल बॉन्ड को क्या मिले? कम नंबर। तो 1 2 और ये हो गया 3। 1 2 और 3 कार्बन। तो बताओ क्या हो जाएगा? नामकरण सबसे पहले देखो कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो कार्बन की श्रृंखला का नामकरण 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? प्रोप। ये हो गया प्रोप। बताओ 1 नंबर पे कौन है? इन। तो क्या हो जाएगा? 1 इन। ये 1 इन, तो नाम क्या हो जाएगा?
वन प्रोपीन क्या हो जाएगा, या तो प्रोपेन वन इन, या फिर क्या हो जाएगा वन प्रोपीन। वन प्रोपीन क्या हो जाएगा, वन, 1 2 3 को प्रोप कहते हैं, वन इन, तो वन प्रोपीन, या प्रोपीन भी लिख सकते हैं क्योंकि इधर या इधर दोनों में से कहीं पर भी एक पर भी तो होगा, तो प्रोपीन, प्रोप वन इन या वन प्रोपीन भी इसको हम लिख सकते हैं। अब बताओ, अब तीसरा जो ये क्वेश्चन है, पहले के ये 2 क्वेश्चन हो गए 2 नंबर, ये 2 नंबर के हैं, फिर उसके बाद 1 नंबर का, ये दोनों 1 नंबर के पूछे हुए हैं। देखो अब इसमें क्या पूछा है, नायलॉन 66 के एकलकों के नाम लिखिए। नायलॉन 66 किससे बनता है, तो हमने देखो क्या कहा था कि नायलॉन 66 बनता है, एक तो बनता है एडीपी कमला, किससे बनता है, एडीपी कमला, तो यहां लिख रहा हूं, देखो नायलॉन 66 किससे बनता है, एडीपी कमला प्लस एक्सामेथिलीन डाइअमीन, एक्सामेथिलीन डाइअमीन, एक्सामेथिलीन डाइअमीन, डाइअमीन, तो ये 2 नायलॉन 66 के 2 क्या है, ये एकलक किससे मिलकर बनता है, एडीपी कमला प्लस एक्सामेथिलीन डाइअमीन। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो बताओ क्या हो जाएगा इसका, C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH था, बताओ यहाँ क्या था, CH2 कितना था 4, मैथिलीन 4 और C डबल बॉन्ड O और OH, ये तो हुआ एडीपी कमला का फॉर्मूला, प्लस एक्सामेथिलीन डाइअमीन का, एक्सामेथिलीन यानी CH2 कितने 6 और डाइअमीन का मतलब NH2, और इधर भी क्या हो जाएगा NH2, तो क्या हो गया, ये एडीपी कमला का फॉर्मूला और ये हो गया एक्सामेथिलीन डाइअमीन का फॉर्मूला। आई बात समझ में, तो ये 2 एकलक किसके हैं, नायलॉन 66 से। अब कह रहा है संकलन से आप क्या समझते हो, संकलन का मतलब चैन, तो हम क्या कहें, संकलन का मतलब होता है एक चैन के रूप में जुड़ना, तो कार्बन है, कार्बन संकलन का गुण किसमें पाया जाता है, कार्बन में, क्योंकि कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने अलग अलग तरह के बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड कैसे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, एक बंद, द्विबंध, ट्रिपल बंद और 4 तरह के बॉन्ड भी बनाता है। तो क्या संकलन का मतलब होता है, चैन का मतलब होता है एक इकाई के रूप में, कड़ियों के रूप में जुड़ना। कार्बन का क्या है, एक इकाई के रूप में लगातार जुड़ते रहना ही क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रृंखलन का मतलब चैन, और चैन संकलन का गुण किसमें पाया जाता है, कार्बन में। क्यों, क्योंकि कार्बन एक से अधिक बॉन्ड बनाता है, एक से अधिक बंध बना सकता है, वो सिंगल बंध, 4 सिंगल बंध बना सकता है, 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, 2 सिंगल बंध, 1 डबल बंध और 1 ट्रिपल बंध और 1 सिंगल बंध बना सकता है। इस कारण से कार्बन में कैसा गुण पाया जाता है, संकलन। तो संकलन का मतलब एक चैन बनाना, एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होना ही क्या कहलाता है, संकलन कहलाता है। और संकलन का गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, कार्बन में पाया जाता है। तो ये हो गया श्रृंखला। तो ये 2020 के क्वेश्चन थे 4 नंबर के। अब आते हैं हम 2019 के क्वेश्चंस। किसके आते हैं, 2019 के क्वेश्चंस। देखो 2019 में क्या पूछा हुआ है, ये पूछे हुए हमें 2020 में, इस बार में। तो संकलन समझ गए, कार्बन का एक अणु, जो छोटे छोटे अणु, उनका एक व्यवस्थित क्रम में जुड़ना क्या कहलाता है, संकलन या चैन कहलाता है। समझ गए, सबसे ज्यादा संकलन का गुण किसमें पाया जाता है, कार्बन में। देखो अब आते हैं 2019। बोर्ड 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे देखो बोर्ड 2019 पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें टेरिलीन में प्रयुक्त किसी एक एकलक का नाम लिखिए। टेरिलीन में प्रयुक्त किसी एक एकलक का नाम लिखिए, मोनोमेर का नाम लिखिए, भाई टेरिलीन जिससे बनता है उसके एक एकलक का नाम लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन, समझ गए। तो बताओ टेरिलीन में, मैं यही आंसर लिख देता हूं इसका। तो आंसर क्या देखो, टेरिलीन में प्रयुक्त किसी एक एकलक का नाम। तो टेरिलीन में कौन होता है, एक तो होता है टरथैलिक अम्ल। क्या होता है, टरथैलिक अम्ल। टरथैलिक अम्ल और प्लस क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल। क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल। ये हमने देखा है।
एक तो होता है टर्फथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल। फार्मूला क्या होता था इसका, तो देखो C डबल बॉन्ड O से OH। अभी हमने पढ़ा है हेक्सामेथिन डाइमीथाइल, इसमें क्या फर्क होता है, यहाँ पे सिर्फ बेंजीन वलय होती थी। क्या होती थी, बेंजीन वलय, ये OH। ये तो था टर्फथैलिक अम्ल का या टर्फथैलिक अम्ल का, और प्लस एथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला क्या था, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 दोनों तरफ क्या है OH, ये था एथिलीन ग्लाइकोल का। तो टैलिन के किसी एक लग का नाम है, इनमें से या तो इसका लिखो या इसका लिखो, दोनों में से कोई एक, एथिलीन ग्लाइकोल। और तो मैंने दोनों लिख दिया, टर्फथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल, ये इसका फार्मूला है और ये इसका फार्मूला है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ है वो देखते हैं अपन। मार्च गैस का संरचना सूत्र लिखो। मार्च गैस किसे हम कहते हैं, गैस का संरचना सूत्र लिखो, संरचना सूत्र लिखिए। तो बताओ मार्च गैस किसको कहते हैं हम, मेथेन को, क्योंकि वो मोर से दलदल वाले स्थान पे पाई जाती है इसलिए इसको कहते हैं मार्च गैस। तो इसका फॉर्मूला देखो भाई, मार्च गैस, इसका आंसर होता है CH4। मेथेन को हम कहते हैं मार्च गैस, इसको कहते हैं मेथेन को। अब इसका फॉर्मूला तो यही होता है CH4, या इसको इस तरीके से लिखे तो 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ये 4 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो ये हो गया मार्च गैस का संरचना सूत्र CH4। आई बात समझ में। चलो इसका तीसरा क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है, IUPAC नामकरण करना है। क्या करना है, IUPAC नामकरण तीसरे क्वेश्चन में। CH3 CH से जुड़ा है Cl, CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, इसका हमें करना है IUPAC नामकरण। तो बताओ क्या होगा, सबसे पहले लंबी श्रृंखला, ये होगी लंबी श्रृंखला। बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे, देखो यहाँ पर प्रतिस्थापी भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो प्रतिस्थापी जुड़ा हो साथ में डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, किसको, डबल बॉन्ड को, प्रतिस्थापी को छोड़ देते हैं, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 और 5। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो इधर से होती, लेकिन डबल बॉन्ड है इसलिए इधर से होगी। बताओ सबसे पहले किसका करते हैं, प्रतिस्थापी का नाम। तो बताओ क्या है, क्लोरो कितने नंबर पे, 4 पे, तो क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, नाम क्या हो जाएगा 4 क्लोरो। फिर कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या 5 है, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट, तो ये हो गया पेंट। बताओ 1 नंबर पे कौन है, इन, तो हो गया 1 इन, तो नामकरण इसका क्या हो गया 4 क्लोरो पेंट 1, या ऐसे भी कह सकते हैं 4 क्लोरो 1 पेंटीन, या इसकी जगह पेंट की इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 पेंटीन भी लिख सकते हैं। ये हो गया, समझ गए। तो 4 क्लोरो पेंट 1 इन, या फिर हम लिख सकते हैं 1 पेंटीन, 4 क्लोरो 1 पेंटीन, ये भी गलत। अब इसके 1 नंबर का और क्वेश्चन था, ये 1 2 3 क्रम से थे जो 3 नंबर के हो गए। 1 नंबर का और क्वेश्चन था, तो मैं क्वेश्चन 4 लिख देता हूं। CNG का पूरा नाम लिखिए। क्या था, CNG का पूरा नाम लिखिए, CNG का पूरा नाम लिखिए। तो बताओ CNG का पूरा नाम क्या है, इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या इंग्लिश में लिखेंगे तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये हो गया इसका नामकरण, ठीक है ना। तो CNG का पूरा नाम क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलो ये हो गए 2019 के क्वेश्चन 4 नंबर। अब आते हैं हम 2018। देखो क्वेश्चंस वही हैं जो हमने पढ़े हैं, बस सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, और कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। 1 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं लगातार 3 या 4 के रूप में, इसलिए आंसर देना हमारा आसान है, इसलिए छोटे छोटे सवाल भी पढ़े तो उसका आंसर हम देख सकते हैं आराम से। अब हम लेते हैं बोर्ड 2018, बोर्ड 2018 के क्वेश्चंस। देखो बोर्ड 2018 में क्या पूछे हैं, पहला है IUPAC नामकरण करें। पहला क्वेश्चन पूछा है IUPAC नामकरण कीजिए। क्या पूछा है, IUPAC नामकरण कीजिए। देखो पहले मैं सारा लिख देता हूं,
CH3, C से CH3 और डबल बॉन्ड CH2। एक ये है, बी क्वेश्चन से CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। C है CH3 CH, यहाँ हो जाएगा क्लोरीन CH2 और CH3। फिर है ये तो इनका नामकरण है। देखो अब इनका नामकरण है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3, 1 2 3 कोई भी लो, 3 कार्बन की आएगी। ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। आई बात समझ में? बताओ नंबरिंग कहाँ से? भाई देखो प्रतिस्थापी भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, तो 1 2 और 3। बताओ सबसे पहले किसका? प्रतिस्थापी का नाम करो। प्रतिस्थापी कौन है? मैथिल। कितने नंबर पे? 2 पे, तो 2 मैथिल। बताओ कार्बन कितने? कार्बन है 3। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। ये प्रोप। 1 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इन। तो भाई ये लिखो, या फिर क्या लिख सकते हैं? या ये लिख सकते हैं 2 मैथिल 1 प्रोपिन। 2 मैथिल 1 प्रोपिन, ये भी हम लिख सकते हैं। अब दूसरा देखो, सीधी श्रृंखला ही है, कोई प्रतिस्थापी नहीं होगा, ये हो गया। बताओ नंबरिंग कहाँ से करें? इधर से करो भाई, इधर से करो। डबल बॉन्ड तो बीच में है, कहीं से भी नंबरिंग वही नंबर आएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इधर से करते तो भी ये 2 नंबर पे आता, इधर से 1 और 2 नंबर पे आता, इधर से करते तो भी 2 नंबर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताओ कार्बन की संख्या कितनी है? 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। ये हो गया ब्यूट। बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 2 नंबर पे, तो बताओ क्या होगा? ब्यूट 2 इन। यहाँ फिर इसका नाम क्या लिख सकते हैं? 2 ब्यूटीन, या क्या लिख सकते हैं? 2 ब्यूटीन। ब्यूट 2 इन, या फिर लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन। आई बात समझ में? अब आते हैं इसकी बारी। बताओ कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन, ये हो गई कार्बन की लंबी श्रृंखला। बताओ नंबरिंग कहाँ से? जहां से देखो सिंगल बॉन्ड है तो प्रतिस्थापी को कम नंबर है। ये प्रतिस्थापी इधर से करूंगा तो 1 2 3 नंबर पे आएगा, इधर से करूंगा तो 2 नंबर पे आएगा, तो इधर से करना पड़ेगा 1 2 3 और 4। बताओ 2 नंबर पे कौन है? क्लोरो। तो बताओ क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। कार्बन कितने? 4। 4 कार्बन का नाम क्या है? ब्यूट। बताओ सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल, तो बताओ क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये हो गया इसका IUPAC नामकरण। चलो अब इसका एक सवाल और है, वो भी लिखा था मैं। ये एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए, यही लिख देते हैं, 4th में लिख देते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, ये पहला है और ये दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा हुआ है। एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। एल्काइन का क्या लिखना है? सामान्य सूत्र लिखना है। बताओ एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? हमने देखा था एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या था? एल्काइन का CnH2n-2। ये किसका फॉर्मूला है? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। बताओ एल्केन का क्या है? एल्केन का क्या होता था फॉर्मूला? CnH2n+2। और एल्कीन का क्या होता था? एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। तो ये है एल्काइन, ये है एल्केन और ये है एल्कीन, ये इनके सामान्य सूत्र। तो ये हो गए बोर्ड 2018 तक के क्वेश्चंस। तो बोर्ड 2018 तक के आज हमने ये क्वेश्चंस देखे हैं। तो ध्यान है 2020, 2019 और 2018। फिर इसके बाद क्या होता है कि आगे वाले क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसके बाद पैटर्न चेंज हो जाता है। 2-3 साल तक तो ये कंटिन्यू ऐसे ही चलते हैं, फिर उसके बाद पैटर्न जो इसमें से फिर मिक्सअप पार्ट में से आते हैं। तो कल हम इसके आगे 2017, 2016 और 2000 ये आगे, जिसमें पार्ट क्या होते हैं? चेंज, क्योंकि उस टाइम NCERT पैटर्न था। तो NCERT पैटर्न में दूसरे क्वेश्चन आते थे, पार्ट दोनों मिक्सअप थे। तो कल हम इसको अलग अलग तरीके से जो प्रश्न होंगे उसको हम देखेंगे। तो आप इन बोर्ड के क्वेश्चंस को लिखें, इनको अच्छे देखो, सारे जो पड़े हुए हैं उसी में से आते हैं सारे। बस अपन को ध्यान है उसको जो
अपन ने पढ़ाया है उसको अच्छी तरीके से आप लर्न करें, उनको कॉपी के अंदर लिखें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।